हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस एक सिचुएशन दी हुई है और हमें ये बताना है कि अगर ये सिचुएशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है कि नहीं। अगर बना रही है तो क्यों, और नहीं बना रही है तो क्यों। तो हम बारी बारी एक एक सिचुएशन देखते हैं और उसका एपी बना के भी देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है 15, तो ये हमारा ए बन गया। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकेंड किलोमीटर होगा तो ₹8 फेयर बढ़ेगा, थर्ड किलोमीटर होगा तो भी 8, हर बार 8 ही बढ़ रहा है। तो हमारा इसके अंदर डी क्या बनेगा, ₹8। तो आसानी से हम इसकी ए भी बना सकते हैं 15, फिर सेकेंड किलोमीटर में ₹8 और लगेंगे 15 के बाद, तो वो उसको ऐड करेंगे तो 23। फिर वापस ₹8 और बढ़ेंगे अगर 3 किलोमीटर वो चले तो ऐसे डी सेम रहता है हर एक टर्म में। जैसे A1, A2, A3। अब मैं A2 में से A1 माइनस करूँगी तो भी 8 आएगा, A3 में से A2 माइनस करूँगी तो भी 8 आएगा। तो ये एपी बन रहा है। तो हमें पूछा है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वही बोले यस बन रहा है। और क्यों, तो ये हमने एपी बना के दिखाई। सेकेंड सिचुएशन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के अंदर एयर भरी हुई है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, उसमें से वैक्यूम पंप से एयर रिमूव करी जा रही है। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वैक्यूम पंप कैसे रिमूव करता है, तो कि भाई उसमें सपोज हम कहते हैं कि भाई चलो एयर फर्स्ट टाइम पूरी सिलेंडर में एयर भरी हुई है तो उसको हम ए करते हैं। फिर हर एक बार वैक्यूम पंप से हम उसको पुल करते हैं तो हर एक बार 1/4 ऑफ द टोटल एयर बाहर निकलती है। अब वो क्या कैसे बाहर निकलती है, तो ये टोटल एयर का हर बार 1/4 नहीं होता है। अब पहली बार तो ये निकाला, दूसरी बार 1/4 निकाल दिया तो बचेगा कितना। अगर ये ए जो है वो 1 है तो इसका 1/4 ही हुआ। अब पूरी ए यानी 1 क्वांटिटी है उसमें से 1/4 निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3/4 बचेगा। तो दूसरी बार 3/4 एयर बची। अब तीसरी बार क्या होगा, तो वो ये नहीं बोल रहे कि इसका 1/4 निकल रहा है। अब जितनी बची, रिमेनिंग वर्ड दिया है हमें कि जितनी बची उसमें से 1/4 निकलेगा। तो हर बार अगर हम सॉल्व करने जाए तो हर बार उसका डी डिफरेंट आएगा, तो उसकी एपी बनती नहीं है। इसलिए हम आंसर लिखेंगे नो। क्यों, तो कि भाई हर बार नया नया डी आ रहा है, इसका स्क्वायर आ रहा है। क्यों कि इसकी रिमेनिंग नहीं पूछी है, हर बार जितनी निकल गई उसके बाद जितनी बचती है उसकी, तो हर बार तो नया ए आएगा, तो कैसे होगा, टर्म बदलाएगी तो उसका आंसर आएगा नो। अब थर्ड में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक वेल को डिग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में फर्स्ट जो 1 मीटर वेल को डिग किया उसका डिगिंग चार्ज 150 है। फिर एवरी मीटर अगर वो डिग कर रहे हैं
तो उसका 50 रुपीज़ चार्ज लेंगे। तो ऑब्वियसली डी हर बार 50 ही रहेगा। ये ए है हमारा, तो दूसरी बार 200 होगा क्योंकि 50 इसमें प्लस होगा। तो A2 200 बनेगा। अब A3 क्या बनेगा? तो भाई 250 बनेगा। इसका मतलब है कि डी कांस्टेंट है, तो ये एपी बन रही है। हम इसका आंसर लिखेंगे यस। अब फोर्थ सिचुएशन की बात करें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कि भाई एवरी ईयर हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे ऐड हो जाता है, और दूसरे साल वो इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है और प्रिंसिपल पे भी मिलता है। तो हर बार उसका डी डिफरेंट आएगा, क्योंकि पहले साल अगर 10,000 है तो ए 10,000 बनेगी, दूसरे साल 10,000 नहीं बनेगी। 10,000 में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी प्लस होगा। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। तो ये फर्स्ट टाइम होगा। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, अब 2 साल है, 2 ईयर हो जाते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। थर्ड ईयर वो 3 ईयर्स का हो जाता है। तो हर बार डी चेंज होता है, तो ऑब्वियसली इसका एपी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हर बार सेम इंक्रीज होना चाहिए हर एक टर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। हम साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। उसके 2 क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी हमें दिया गया है। तो हमें टर्म लिखनी है, तो ये सीक्वेंस को हम जा सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें दी हुई है, तो सेकंड ए प्लस डी करो, थर्ड में ए प्लस 2d करो, फोर्थ में ए प्लस 3d करो, तो हमें मिल सकती है। हमें कितनी टर्म चाहिए? 4। एक तो ए फर्स्ट टर्म बनी जाती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड 10 प्लस 10 20 बनेगी, थर्ड 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 टू ज़ा 20 प्लस 10 30, 10 प्लस 3 इंटू 10 तो 40। तो हमारा एपी क्या बना? 10, 20, 30, 40 ऐसे बनता जाएगा। हमें 4 टर्म पूछी है, तो हमने 4 टर्म लिखी है। अब सेकेंड की बात करें तो इसमें भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहाँ पे ए है -2 इक्वल टू -2 प्लस 0, तो -2 ही रहेगा। क्यों? मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है कि कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है। तो क्या होगा? टर्म वही की वही बनेगी, क्योंकि 2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो हमारी टर्म यही रहेगी, कांस्टेंट टर्म जिसे कहते हैं, जिसमें डी 0 रहता है। अभी ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, हम वापस करेंगे बाकी के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के बाकी के टर्म्स। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।